आप सभी को नमस्कार। हमने कल 8.3 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। इसके पश्चात हम 8.3 के क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार सॉल्व करने हैं। हमने सभी पूरक कोण देख लिए थे, जिसमें आपको कहा था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है उसका पूरक कोण मतलब कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा का पूरक कोण होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का पूरक कोण होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का पूरक कोण होता है सेक थीटा। ठीक है, अर्थात यदि किसी कोण का आपको पूरक कोण निकालना है तो उसको 90 में से घटाना होगा। अब यहाँ पर अगर संख्या में पूछा हो कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, आप उसको 90 में से घटा के 30 डिग्री कह सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा साइन थीटा का पूरक कोण क्या होता है, कॉस थीटा का पूरक कोण क्या होता है, तो आइए पहला सवाल देखते हैं जिसमें आपको कहा है एग्जाम्पल है। हम पहले एग्जाम्पल को करेंगे, एग्जाम्पल करने के पश्चात हम इसके आगे बढ़ेंगे कि टेन 65 डिग्री और बटे कॉट 25 डिग्री, टेन 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री, इसकी वैल्यू इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से किसी एक को आपको बदलना है, या तो इसको बदलो या किसी एक का पूरक कोण लिखना है आपको, या तो जिसका पूरक कोण आप लिखना चाहते हो। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है टेन 65 डिग्री बटे नीचे दिया हुआ है कॉट 25 डिग्री। ठीक है, जिसका आप पूरक कोण लिखना चाहते हो उसके कोण को यहाँ लिख देते हो, या कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का अगर आपको पूरक कोण लिखना है तो आप कॉट थीटा का पूरक कोण क्या होता है, कॉट थीटा का पूरक कोण होता है 90 माइनस, तो आप देखो कॉट थीटा बराबर यह होता है टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको आप चूंकि एस बिकॉस वाले पार्ट में कर सकते हो कि कॉट थीटा को हम लिख टेन 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर जो थीटा है वही कि वही यहाँ होगा। हाँ, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है ये टेन 65 डिग्री अपॉन कॉट थीटा को आपने क्या लिखा टेन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा क्या है, जो थीटा कॉट के साथ है, तो यहाँ क्या हो गया 25 डिग्री। ठीक है, ऊपर तो हो गया टेन 65 डिग्री अपॉन नीचे हो गया टेन 90 में से 25 गए तो होता है टेन 65 डिग्री। तो समान में समान का जब भाग दिया जाता है कि टेन 65 से टेन 65 कर गया, आपका मान आया 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसी को सॉल्व करना है। लिखा है साइन 3a बराबर साइन 3a इज इक्वल टू आपको लिखा है कॉस a माइनस 26 डिग्री। साइन 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री लिखा हुआ है। आपको कहा कि 3 है, जो 3 है वो न्यून कोण है अर्थात 90 से कम है, और a का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करो, तो आप दोनों में से या तो देखो ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। ठीक है, तो या तो आप साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा का पूरक कोण लिखो या कॉस थीटा का पूरक कोण। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा का पूरक कोण लिख रहा हूँ एज बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। इसको मैंने एज बिकॉज वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब लिखिए आप इसको साइन थीटा, तो साइन थीटा का पूरक कोण क्या होता है, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, यहाँ पर थीटा की जगह 3 है, केवल किसी एक को बदलना है। तो यहाँ पर होगा साइन थीटा का पूरक कोण होता है कॉस 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू, अब यहाँ है कि है वैसे वापस लिख दो कॉस a माइनस 26 डिग्री। इससे क्या हो गया कि आपका यहाँ इस कॉस से ये कॉस कट गया है, यहाँ पर बचा 90 माइनस का 3 है इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, आप संख्याओं को देखो, ये माइनस 3a का माइनस 3 है, यहाँ से a इस तरफ आया तो माइनस का a बराबर उस तरफ माइनस 26 वही रहेगा। यहाँ से जो 90 डिग्री है 90 डिग्री वो उस तरफ गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो माइनस का 90 डिग्री हो गया। यहाँ माइनस का 3 और माइनस का a कितना हो गया, माइनस का 4a बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस होता है अर्थात जोड़ना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। तो 3 है और 1 है हो गया 4 रहेगा, बड़ी संख्या है 3 उसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा दिया।
-26 और माइनस 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 प्लस होता है, 6 और 0 हो गया 6, 2 और 9 होगा 11, ठीक है। तो यहाँ से 4a बराबर, ठीक है, 4a बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4a बराबर 116, तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, तो -111 बटे ये 4 कहाँ गया नीचे, तो यहाँ a माइनस का 4 कहाँ, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 4 का भाग इसमें देखो 4 दूनी 8 हो गया, अब 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर बचा 3 इसको दिया, ये हो गया 36, 4 9 36, यानी a की जो वैल्यू होगी वो होगी 89। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी जो a की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 89। 89 मतलब इसमें कहा है कि 3a है, वो क्या है 90 डिग्री का कोण है, मतलब न्यून कोण है। तो इसी प्रकार हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम दो ही इसके उदाहरण है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार है, ठीक है। अब यार देखो चलो ये 89 नहीं आएगा, यहाँ पर जब आप 116 में 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाने पर 8 हो गया, शेष पर 3 बचा, 3 या 6 के आगे रहते 36 हो गया। अब ये 4 9 जा ये 36 हो गया, यानी 29 आ गया। अब ये a का मान कितना होगा 29 हो गया, ठीक है, a का मान हो गया वो 29 हो गया। अब ये 29 आप देखो यहाँ पर 3a न्यून कोण है, अब 29 × 3a करो, यहाँ पर देखना ये 3a, तो a की जगह क्या आ गया 29, तो 29 × 3a करो, 3 9 27 का 7, 2 3 2 6 और 2, तो अब 87। इसने कहा 3a न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है जो 90 डिग्री से कम हो, तो यहाँ पर 3a 3 × a किया तो 87, और ये 90 से कम है ही, अर्थात ये न्यून कोण भी है, और a का मान अपने लिए क्या आ गया 29, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं। अब हमारा उदाहरण नंबर जो 11 है, 11वें उदाहरण नंबर में कहा गया आपको cot 85 डिग्री है प्लस cos 75 डिग्री है, ये cot है ये cos है, और कहा है को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण, मतलब इनके मान आपको 0 डिग्री और 45 के बीच का मान होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए 45 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको लिखा है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री ऐसे लिखा है। तो मैं जब इनके न्यून कोण लिखूंगा तो न्यून कोण में क्या होगा कि cot का हमको पूरक कोण लिखना है और cos का पूरक कोण लिखना है। cot का पूरक कोण क्या होता है, तो यहाँ पर cot थीटा का जो पूरक कोण होता है वो होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर ये जो cos थीटा का पूरक कोण होता है, cos थीटा का उसका पूरक कोण होता है sin 90 माइनस थीटा। ये दोनों पूरक कोण है, बस इन पूरक कोणों को यहाँ लिखना है। यहाँ पर हो गया cot और थीटा क्या है, यहाँ पर ये जो cot लिखा हो cot थीटा, यहाँ पर होगा cot थीटा, जो थीटा की जगह क्या है 85 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह 85 डिग्री है, तो आपको करना है tan 90 माइनस थीटा, तो यह हो गया tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 85 डिग्री प्लस यहाँ पे होगा cos 75 डिग्री, तो cos का पूरक कोण होता है sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हो गया sin और 90 माइनस का 75 डिग्री। यहाँ पर हो गया tan 90 में से 85 गया तो tan 5 डिग्री प्लस यहाँ हो गया sin 90 में से 75 गया तो 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि बीच के कोण, अब देखो यहाँ 5 डिग्री है वो 0 और 45 के बीच का है, और 15 डिग्री है वो भी 0 और 45 के बीच के डिग्री का कोण है। तो उसको केवल कुछ नहीं करना था, आपको पूरक कोण ही लिखने थे। पूरक कोण में आपको 85 को 90 में से घटाना था और 75 को भी 90 में से घटाना था। हमारा जो नेक्स्ट सवाल, अब हम प्रश्नावली के अंदर आ जाते हैं, जहां प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल, और पहले सवाल में 4 सवाल दिए हुए, 3 लिखे हैं, एक बाद में लिखेंगे, जिसमें कहा है कि sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा, केवल मान निकालना है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो आप sin 18 को sin 18 रहने दीजिए, sin 18 डिग्री का sin 18 होगा, ठीक है।
आप cos 72 यानी cos थीटा का पूर्व कोण बताइए। तो cos थीटा का पूर्व कोण क्या होता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। यह हो गया cos थीटा का पूर्व कोण। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए sin थीटा अपॉन, इसको लिख दिया मैंने sin 90 माइनस, देखो ये sin cos थीटा, थीटा क्या है 72, तो यहाँ पर लिख दिया 72 डिग्री। तो यहाँ हो गया sin 18 डिग्री बटे sin 90 में से 72 गया तो 18 डिग्री। सेम sin 18 कर दिया, आपका आंसर आ गया 1। आपको एस बिकॉज वाला पार्ट यहाँ पर लिखना है, एस बिकॉज चूंकि वाले पार्ट को आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ tan 26 और cot 64 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया tan 26 डिग्री बट ये हो गया cot 64 डिग्री। तो आप cot का पूर्व कोण लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर cot का पूर्व कोण होता है cot थीटा इज इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए tan थीटा और cot थीटा का पूर्व कोण होता है tan 90 माइनस का 64 डिग्री। cot थीटा आते ये थीटा की जगह क्या आएगा 64, यहाँ पर ऊपर हो गया tan 26 डिग्री बटे यहाँ tan 90 में से 64 गया तो इसकी जो वैल्यू होती है वो भी tan 26 डिग्री। समान में समान का भाग लगाओगे तो अपना आंसर आएगा 1। समान में समान का भाग दिया जाता है तो आंसर 1 आता है। उसी प्रकार उसको सॉल्व करना है, किसी एक को चेंज करना है आपको और एक को चेंज करने के बाद वो अपना सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है cos 48 डिग्री माइनस लिखा हुआ है sin 42 डिग्री। तो आपको किसी एक को बदलना है तो मैं यहाँ बदल रहा हूँ cos 48 डिग्री और माइनस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा। तो sin थीटा का पूर्व कोण क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यह हो जाएगा, यह हो गया अपने पास cos 90 माइनस थीटा की जगह कौन है 42 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया cos 48 डिग्री माइनस यह हो गया cos 90 में से 42 गया तो 48 डिग्री। cos 48 में कौन है समान में समान संख्या अगर घटती है तो हमारा आंसर आता है 0। ये था पहले का पहला जिसमें एस बिकॉज वाले पार्ट को आपको एग्जाम में लिखना होगा और क्या मान आता है सारे पूर्व कोण आपको याद आना चाहिए। अब हम पहले का तीसरा किए थे। पहले का जो छोटा है वो कुछ इस प्रकार है कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो किसी भी एक का आपको पूर्व कोण लिखना है तो मैं एक बार इस सवाल को फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर हो गया cosec 31 डिग्री माइनस का sec 59 डिग्री। ठीक है, एक बार इस सवाल को मैंने एक बार फिर लिखा। अब आप जिसको बदलना चाहते हो उसको एस बिकॉज वाले पार्ट में आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर sec थीटा को cosec मतलब sec थीटा का पूर्व कोण लिखूंगा। तो यहाँ पर होता है sec थीटा का पूर्व कोण होता है cosec 90 माइनस का थीटा। ठीक है, cosec 90 माइनस का थीटा ये इसका पूर्व कोण होता है। तो यहाँ पर इसी का पूर्व कोण लिख दीजिए। यहाँ पर हो गया cosec 31 डिग्री माइनस sec थीटा का पूर्व कोण होता है cosec 90 माइनस, देखो sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जो कौन है 59 डिग्री। तो यहाँ हो गया 59 डिग्री। फिर हो गया cosec 31 डिग्री माइनस cosec और 90 में से 59 गया तो यह भी आ गया 31 डिग्री। जब आप समान में समान संख्या घटती है, जब समान cosec 31 में से cosec 31 डिग्री गया तो आपका आंसर आ गया 0। कुछ नहीं, एकदम इजी है। आपको किस प्रकार करना है, किसके नंबर मिलेंगे। अगर आप ये एरो करना भूल रहे हो तब भी आपके नंबर कटने के चांस हो सकते हैं। अगर आप एस बिकॉज वाला पार्ट कर रहे हो तो आप एस बिकॉज वाला पार्ट आपको करना है, ये नंबर आपको ज्यादा दिलाएंगे। ठीक है, हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में यूं कहा गया है कि दिखाइए कि मतलब आपको LHS को सॉल्व करना और 1 लाना है। आपको ये दिखाना है कि इसको सॉल्व करने पर क्या ये 1 होता है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर होता है देखो
tan 48 डिग्री। ठीक है, आप पूरक कोणों को पास पास में लिख दीजिए। यहाँ देखिए tan 48 है, तो 48 का पूरक कोण 48 में क्या जोड़ा जाए कि 90 आ जाए। तो 48 में अगर आप 42 जोड़ते हो तो 90 आता है, 23 में आप 67 जोड़ते हो तो 90 आता है। तो उनको आप पास में लिख दीजिए। tan 48 के पास में कौन आएगा, देखो सभी इंटू में मतलब क्रम विनिमयता चलती है। tan 48 के पास आएगा tan 42 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे tan 23 डिग्री के पास आएगा tan 67 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है और आपको लाना है एक। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कीजिए। यहाँ हो गया tan 48 डिग्री, तो tan 48 डिग्री इसका ये जो tan थीटा का सूत्र आपने एक ये वाला पढ़ा होगा, इनटू 1 cot थीटा। ठीक है, ये वाले पढ़े होंगे आपने सूत्र। फिर ये हो गया tan 23 डिग्री बराबर इसका जो सूत्र होता है वो होता है tan 67 का, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/cot 67 डिग्री। ठीक है, 1/cos 67 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये हो गया tan 48 और ये इसका एक का गुणा इसके अंदर हो जाएगा, तो tan 48 डिग्री बटे ये हो गया cot 42 डिग्री। ठीक है, इंटू में ये इंटू में चल रहा है। यहाँ पर हो गया ऊपर tan 23 डिग्री अपॉन यहाँ पर हो गया ये cot 67 डिग्री। आपको किसी एक का पूर्व कोण लिखना है तो यहाँ पर पूर्व कोण लिख दीजिए। देखो tan 48 का tan 48 ये हो गया tan 48 डिग्री, और cot का पूर्व कोण होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया tan 90 माइनस 42 डिग्री। यहाँ पर हो गया ये tan 23 डिग्री बटे इसका पूर्व कोण लिख दीजिए आप tan 90 माइनस का 67 डिग्री। अपनी जो लास्ट स्टेप होगी वो ऐसे होगी कि ये तो हो गया tan 48, ये हो गया tan 48 अपॉन ये कितना हो गया, ये भी हो गया tan 48 डिग्री, क्योंकि tan 90 में से 42 गया तो tan 48 डिग्री इनटू यहाँ पर हो गया tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री अपॉन ये हो गया tan 90 में से 67 गया तो बचा tan 23 डिग्री। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कटने पर आया 1 और इनटू ये कटने पर आया 1। 1 का गुणा जब आप 1 के साथ करोगे तो 1 आ गया, मतलब हमको यहाँ पर होगा इसका मान कितना आया अपने पास 1। मतलब आपने इसको सॉल्व किया और ये लिया, मतलब दिखाइए कि आपने दिखा दिया कि इसको सॉल्व करने पर ये 1 होता है। उसी प्रकार इसको आपको देखना है और लाना है कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं है। इसको आपको सॉल्व करना है 0। यहाँ देखो यहाँ cos 38 डिग्री है, cos 38 का पूर्व कोण क्या होता है, तो 38 का पूर्व कोण 52 होता है, और वह sin 38 है और sin 52 है, तो आप किसी एक का पूर्व कोण लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी एक का पूर्व कोण लिख दो। यहाँ पर हो गया देखो cos 38 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे sin 52 का पूर्व कोण क्या होता है, तो यहाँ पर मैं sin 52 का जो पूर्व कोण होता है, ये cos 52 का पूर्व कोण होता है sin 90 माइनस का 52 डिग्री। ठीक है, माइनस का माइनस, यहाँ पर ये हो गया sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री, और यहाँ पर sin 52 का पूर्व कोण क्या होता है, तो यहाँ पर sin 52 का पूर्व कोण होता है cos 90 माइनस 52 डिग्री, cos 90 माइनस का 52 डिग्री। ये इसका पूर्व कोण हो गया। अगर भी दिख रहा है इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ये cos sin 52 का पूर्व कोण होता है cos 90 माइनस 52 डिग्री। अब यहाँ एक एक सॉल्व कर लीजिए। ये तो होता है cos 38, ये होता है cos 38 डिग्री, sin 90 माइनस 38 हो गया ये, तो ये sin 90 माइनस 52, तो 90 में से 52 गया तो ये आ गया अपने 38 डिग्री। cos 38 sin 38 माइनस यहाँ पर हो गया sin 38 और यहाँ पे हो गया cos 90 में से 52 गया तो 38 डिग्री। तो आप याद रखिए cos 38 sin 38, cos 38 sin 38,
मतलब समान में, देखो ये भी समान है, ये भी समान, जब समान में समान को घटाते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, अपना आंसर आता है 0। यानी कि हमने इसको सोल्व किया और 0 ले आए, तो केवल पूरक कोण लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप, और जो भी आप लिख रहे हो चूकी वाले पार्ट में आप लिखते जाना कि एग्जाम में आपके ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, तीसरा सवाल है जिसमें आपको कहा गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a यानी ये जो थीटा है, tan थीटा, ये जो 2a है ये एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब एक 90 डिग्री से कम। एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमने पहले कर लिया है, उसी प्रकार है। आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आप लिख दीजिए कि tan 2a बराबर कितना होता है, तो tan 2a बराबर होता है cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। आप किसी भी एक का पूरक कोण लिख लीजिए। आप tan का पूरक कोण लिख लीजिए। tan का पूरक कोण होता है cot 90 माइनस थीटा। देखो tan थीटा 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a बराबर यह हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से cot कट गया, cot से cot कटने के बाद यहाँ तो आ गया 90 माइनस a बराबर a माइनस 18। अचर पद को अलग कर लीजिए, जो वेरिएबल जो होते हैं उनको अलग कर लीजिए। तो यहाँ कैसे अलग होंगे, 90 माइनस a और a माइनस 18। a को देखो ये माइनस a, इसको यही लिख दीजिए माइनस a, उस तरफ से a आया, ये हो गया माइनस a बराबर उस तरफ है माइनस का 18। यहाँ से 90 उस तरफ गया, तो 90 उस तरफ जाते ही क्या हो गया माइनस का 90, माइनस है और माइनस ये हो गया माइनस का 2a बराबर माइनस है, ये हो गया 108 डिग्री, माइनस का 108 डिग्री हो गया। ठीक है, माइनस का 108 होते ही माइनस का देखो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 108/2। ठीक है, माइनस का 108/2, तो a बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 5 बार गया और ये 4 बार गया। देखो माइनस गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ आ गया a का मान हो गया 54 डिग्री। लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हो 2a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 2a मतलब ये 2a यही रहेगा, और a उस तरफ से माइनस का a हो गया, 90 उस तरफ गया, तो यहाँ पर ये हो गया 2a माइनस 2 और माइनस 1 कितना होता है माइनस का 3a। यहाँ पर माइनस का 3 है बराबर माइनस का 108, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस का 108 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कर गया। अब 3 का भाग देना है इसमें आपको, कि 3 का भाग आप इसमें दोगे कि 3 तिया हो गया आपके 9। ठीक है, 3 तिया 9 हो गया और बचा 1, तो 3 छंग 18 यानी कि 36 डिग्री। a की वैल्यू हमने यहाँ पर 2a की जगह a कर दिया था, इसलिए यहाँ पर आंसर कुछ और आया था, वो फिर न्यून कोण नहीं होता। यहाँ पर 2a का 2a रख दिया और हमने पक्षांतरण विधि द्वारा a का मान 36 डिग्री ले आए। यहाँ पर आपकी जो a की आपने किसको चेंज किया था, जिसको चेंज किया था उसको यहाँ पर लिख दो। तो आपने चूंकि करके आपने किसका पूरक कोण लिखा था, आपने tan थीटा का पूरक कोण लिखा था, तो यहाँ लिख दो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस का थीटा, ये इसका आपने पूरक कोण लिखा था, लिख दिया। अब देखो a बराबर 36, इसने कहा 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है 90 से कम है, तो 2 × 36 कितना हो गया, तो ये 72 यानी 72 हो गया। अब 72 तो 90 से कम ही है, अर्थात 2a क्या हो गया, एक न्यून कोण हो गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि tan a बराबर cot b। ठीक है, और इसने कहा है कि जो a कोण है और b कोण है, यदि आप उन दोनों को जोड़ते हो तो 90 डिग्री के बराबर, तो मतलब a प्लस b का मान 90 डिग्री आता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। किस प्रकार करना है, यहाँ पर tan a बराबर लिखा है cot b। आप लोग को किसी एक का आपको पूरक कोण लिखना है, तो यहाँ पर मैं पूरक कोण लिख रहा हूँ cot b का, तो यहाँ हो गया tan a बराबर cot थीटा। ठीक है, cot थीटा का जो पूरक कोण है, cot थीटा का जो पूरक कोण है, तो cot थीटा यानी tan 90 माइनस थीटा,
तो यहाँ हो गया, मैं इस कॉट थीटा का पूर्व कोण लिख रहा हूँ, तो कॉट tan 90 माइनस थीटा की जगह कौन है b, यहाँ थीटा की जगह है b, तो आपने जिसका पूर्व कोण लिखा है उसको एज बिकॉज वाले पार्ट में जस्ट उसी के सामने आप लिख लो कि आपने कॉट थीटा का पूर्व कोण लिखा, तो कॉट थीटा बराबर हो गया tan 90 माइनस का थीटा, इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, tan a बराबर यह हो गया tan 90 माइनस थीटा की जगह कौन है b, tan से tan करके यहाँ बचा a और उस तरफ बचा 90 माइनस का b। अब देखिए ये a का a रहेगा, ठीक है, a का a होगा और माइनस b इस तरफ आया तो प्लस का b होगा और बराबर के उस तरफ 90, और यही आपको प्रूव करना था कि a प्लस b का मान क्या होता है 90 होता है। तो बस आप एक पूर्व कोण लिख लीजिए और इस प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा जो पांचवा है जिसमें कहा गया है कि sec 4a यानी sec 4a का और बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री यानी sec थीटा और cosec थीटा, जिसमें 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो आपको जिस इस प्रकार का एक सवाल पहले कर लिया गया है, ठीक उसी प्रकार आपको करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है sec 4a बराबर हो गया cosec a माइनस का 20 डिग्री। आपको दोनों में से किसी एक का पूर्व कोण लिखना है, तो यहाँ sec 4 है उसका मैं पूर्व कोण लिख रहा हूँ cosec 90 माइनस थीटा यानी cosec 90, तो 90 और माइनस थीटा की जगह क्या है 4a, तो यहाँ 4a 90 माइनस 4a बराबर हो गया cosec a माइनस का 20 डिग्री आ गया। यहाँ पर cosec से cosec कट गया, बचा यहाँ पर 90 माइनस का 4a बराबर हो गया a माइनस 20 डिग्री। a वालों को एक साइड में कर लीजिए, माइनस का 4a यहाँ a इस तरफ आया तो माइनस का a बराबर माइनस का 20 उस तरफ रहेगा, 90 उस तरफ गया तो माइनस का 90 डिग्री। माइनस 4 और माइनस क्या हो गया माइनस का 5a बराबर माइनस 20 और यह हो गया माइनस का 110 डिग्री। ठीक है, माइनस का 110 डिग्री हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 110 डिग्री बटे माइनस का 5, a प्लस माइनस से माइनस कर दिया या 110 बटे 5, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो जब आप a की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर a का मान आ गया है 110 अपॉन 5, तो a बराबर हो जाएगा, देखो 2 बार गया, 1 बचा 2 बार और गया, यानी कि ये हो गया 22 डिग्री। a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। अब जब आप a के मान को यहाँ इसने कहा फॉर a न्यून कोण है, हमको तो केवल a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान अपने पास आ गया 22 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमको इसने कहा कि फॉर a न्यून कोण है यानी 90 से कम है, तो a की जगह 22 रखो, 22 इंटू 4 करोगे आप, जब 22 इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा 88, और 88 है वो 90 से कम है अर्थात न्यून कोण है, तो यहाँ फॉर है क्या हो गया न्यून कोण।